जय हिंद दोस्तों, खोटा क्लास में आपका स्वागत है। तो आपने पिछला वीडियो देखा था जो कि पार्ट 1 था छाइयर कहानी का, और यह है छाइयर कहानी का पार्ट 2। और मेरा दावा है कि आपने कई सारे चैनल देखे होंगे, लेकिन आपको कोई भी इतना डीपली क्वेश्चन नहीं दे सकता है। हमने चलाया है झारखंड एसएससी का खोटा का 1000 प्रश्नों का सीरीज, जिसका पिछला पार्ट 1 आपने देख लिया और पार्ट 2 अब देखने वाले हैं। तो यदि पार्ट 1 किसी ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि हमने छाइयर कहानी से 100 क्वेश्चन लिए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि एक कहानी से 100 क्वेश्चन निकालना कितना मुश्किल काम होता है। अब बदले में हम क्या चाहेंगे? बदले में हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी मेहनत के लिए, ताकि हम मोटिवेट होते रहें। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग देख तो लेते हैं वीडियो को, शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं और कमेंट करके बताते नहीं हैं कि कैसा लगा। तो कृपया ऐसा ना करें। हमारे लिए भी सोचिए कि हम आपके लिए इतना सोचते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो लाते हैं, तो कृपया हमारे लिए एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर लिंक दिया हुआ है पिछले वीडियो का, जो छूट गया है आपका उसे, उसके लिए। जिसका नहीं छूटा है कोई बात नहीं, अब आगे देखिए। तो चलिए, हमने कल 50 क्वेश्चन देखे थे पिछले वीडियो में, आज हम देखेंगे उससे आगे का 50 क्वेश्चन। तो 51 नंबर का क्वेश्चन है, छाइयर कहानी में गिलास दो गिलास लई के आयल रहे। यानी छाइयर कहानी में 1-2 गिलास पी के कौन आया था? मोहनलाल, रोहनलाल, छगन साव, देवा चौधरी। तो इसका सही उत्तर है रोहनलाल, जो कि जमींदार के यहाँ रहता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छाइयर कहानी में रोहन बोड़ गाछे छाइयरें की सिखला। यानी छाइयर कहानी में रोहन बड़े गाछ की छाया में क्या सीखा? ठखारी यानी ठगना, बेईमानी, शोषण के तौर तरीके। तो ये सभी सीखा था वो। इसका सही उत्तर हो गया सभी। 53 नंबर का सवाल देख लेते हैं। मोहनलाल केकर छाइयर तरे बाढ़ल रहे। देखिए, सोहनलाल सूर्य नारायण चौधरी के यहाँ पला बढ़ा था, जबकि मोहनलाल देवा चौधरी के यहाँ पला बढ़ा था, जो कि एक शिक्षक थे, और सूर्य नारायण चौधरी जमींदार थे। तो यहाँ पूछ रहा है मोहनलाल किसकी छाया के तल में पला बढ़ा था? तो वो था देवा चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी देव नारायण चौधरी के घर कौन गाछ तरह हलाई। यानी गुरुजी जो देव नारायण चौधरी है, उनका घर किस गाछ के नीचे था? नीम गाछ के तरह, बौर गाछ तरह, तेतर गाछ तरह, कोनो नहीं। यानी नीम गाछ के तरह में, बरगाछ या इमली गाछ के नीचे, या कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है सही नीम गाछ तरह। नेक्स्ट है, मोहन सांझ के की पियल हेल जकर से थकान नहीं आवेल। देखिए, सोहन तो ताड़ी दारू मौत पीता था, लेकिन मोहन ऐसा नहीं करता था। तो वो क्या पीता था जिससे थकान दूर हो जाता था? दूध, दारू, इंडिया नहीं होगा यहाँ पर हड़िया होगा, और बियर। तो मोहन पीता था दूध थकावट दूर करने के लिए, जबकि सोहन पीता था दारू मौद ताड़ी। अगला क्वेश्चन है, मौद दारू हड़िया असमय खाले पीले के से नाश हवे है। यानी अगर ताड़ी दारू ये सब पीते हैं तो असमय ही किस चीज़ का नाश हो जाता है? तो काम का तो नाश होता ही है, नाम का भी नाम भी डूब जाता है, पियक्कड़ है। स्वभाव का भी नाम डूब जाता है, इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, मताल है। तो सभी का नाश हो जाता है। तो 56 का सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाइयर कहानी है रोहन ताड़ी वाला से की पियो है। अब देखिए, रोहन तो पीने वाला था, तो हमें ये बताना है इस कहानी में
रोहन ताड़ी वाला से क्या पीता है? ताड़ी पीता है कि हड़िया पीता है कि मौत पीता है कि पानी पीता है? तो रोहन पीता है ताड़ी। और मोहन क्या पीता है, वो अगला क्वेश्चन है। छैयर कहनी है मोहन ताड़ी वाला से की पियो है, यानी वो क्या पीता है ताड़ी वाला से? तो मोहन पीता है पानी, दूध, पानी, बियर, ताड़ी, तो वो पीता है पानी। 59 का क्वेश्चन देख लेते हैं। रोहन लाल और मोहन लाल ताड़ी वाला से पानी और ताड़ी पिए के बाद कौन गाछ तरह नींदाई गेला, यानी दोनों ने ताड़ी, एक ने ताड़ी पिया एक ने पानी पिया, और किस गाछ के नीचे सो गया? झबरल तेतर गाछ, पुटुर्स गाछ, झबरल बोर गाछ, झबरल आम गाछ। तो इसका सही जवाब है झबरल तेतर गाछ, यानी फैला हुआ बढ़िया से इमली का गाछ। नेक्स्ट है, मोहन और रोहन के नींद कौन बेरा टूटल, यानी जब वो दोनों सो गए थे तो जब उठा तो कितना बेरा हो चुका था? सांझे 5 बजे, रात 8 बजे, सांझे 7 बजे, रात 10 बजे। तो उनका नींद टूटा था सांझे 5 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन मोहन में कैसन नाता रहे? रोहन और मोहन का रिश्ता क्या था? गोतिया का भाई था वो लोग, या मामा भंजा था, या दोस्ती था, या इनमें से कोई नहीं? तो रोहन और मोहन गोतिया का था। गोतिया समझते हैं आप, रिश्तेदार हमारे आस पड़ोस में जो रहते हैं उसको गोतिया कहते हैं। तो ये गोतिया का नाता था। नेक्स्ट है, छैयर कहनिए मोहन लाल और रोहन लाल केकर दुकाने आलू चॉप और पकौड़ी खैला? किसकी दुकान में ये दोनों आलू चॉप और पकौड़ी खाए थे? छगन साव, बुधन साव, बढ़न साव, बिरजू साव। तो एक जमींदार था जिसका नाम सूरज नारायण चौधरी, एक टीचर थे जिसका नाम देवा चौधरी यानी देवनारायण चौधरी, और एक महाजन था जिसका नाम था छगन साव। 62 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छगन साव हलै, यानी छगन साव था, क्या था? जमींदार, मजोरा, महाजन, गुरुजी। तो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ आपकी जानकारी के लिए। जमींदार तो थे सूर्य नारायण चौधरी, मजदूर थे, मजोरा मीन्स मजदूर, मोहनलाल और रोहनलाल। महाजन कौन थे? तो महाजन थे छगन साव, और गुरुजी कौन थे? तो देवनारायण चौधरी। तो आपका आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केकर छायर जकर ठीन पड़तलय तकर उबार नहीं रहे? किसकी छाया अगर किसी पर पड़ जाए तो उसका भला कभी नहीं हो सकता है? छगन साव का छाया, बिरजू चौधरी की छाया, देवा चौधरी की छाया और सूरज चौधरी की छाया। तो छगन साव जो कि महाजन था, कर्जा देता था, ठगता था लोगों को, दारू नशा पिलाता था, तो उसकी छाया पड़ जाने कभी किसी का भला नहीं हो सकता। इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट है, छगन साव पैसा नहीं मांग ले पर मोहन की कर ले? छगन साव ने पैसा नहीं मांगा था, वो बड़ा चतुर था, वो उधार में फंसाना चाहता था, खिलाना पिलाना अपने हाथ में कब्जाना चाहता था, लेकिन मोहन समझदार था, वो ऐसा नहीं किया। तो क्या किया? पैसा दे दिया, पैसा नहीं दिया, पैसा आगू बेर देबो यानी अगले बार पैसा देंगे। मोहन सोचे लगला या सोचने लगा, तो क्या किया मोहन ने? तो इसका सही जवाब है मोहन ने पैसा दे दिया। नेक्स्ट है, मोहन छाव के दुकान है, रोहन और मोहन कहाँ बैठ गया? ये दोनों छगन साव की दुकान में कहाँ बैठ गए? सीधा बेंच में, बांका बेंच में, कुर्सी में नहीं बैठ ले। तो ये दोनों बैठे थे, टेढ़ा मेढ़ा बेंच था, बांका, बांका में टेढ़ा मेढ़ा उसी में। नेक्स्ट है, गुरुजी रोहन के कई गो दान मांगला? गुरुजी के पास रोहन जब सुधरने के लिए गया
तो उन्होंने कितने वरदान मांगे? 4, 1, 3 या 3 जोड़ा? तो गुरुजी ने मांगे थे 3 वरदान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब है 68 नंबर का सवाल। गुरुजी देव नारायण चौधरी 3 दान की मांगला, यानी की मांगला? 3 वरदान मांगे थे या 3 तो दान मांगे थे, गुरु दक्षिणा। क्या क्या मांगे थे? तन के, मन के, धन के या सभी? तो इसका सही जवाब है सभी। यानी तन मन धन से तुमको नशा छोड़ना होगा, मेहनत मजदूरी करनी होगी, अपने परिवार के बारे में सोचना होगा, बच्चों को पढ़ाना लिखाना होगा। ये तन मन से धन से समर्पित होना होगा, तभी होगा। नेक्स्ट है, रोहन के गुरुजी की गुरु मंत्र देला। तो जब उन्होंने कहा हाँ हम आपकी बात मानेंगे तन मन धन से, तो उन्हें क्या गुरु दक्षिणा मिला या गुरु मंत्र मिला जिससे उसका जीवन संवर गया? पहला था दारू मौत पीवेले छोड़े पड़तो। देखिए, नशा दारू छोड़ना पड़ेगा। खून पसीना गायर के खाए के, तो यानी खून पसीने की मेहनत कमा के खाना होगा। दूसरा, छतरल छाया में बैठी उठी सुनी नहीं रहे है, तो यानी जो छाया में बैठते हो तुम, जो पूरा झबरल छाया है, उसमें बैठ बैठ के सुनना नहीं होगा। ये सब आपको करना होगा। ये मांगा था गुरुजी ने, या गुरुजी ने मंत्र दिया था। तो 69 का होगा डी, ये सब है। नेक्स्ट है, छैयर कहनिए केकरा आकाशों ले ऊपर आर धरतियों ले नीचे कहल गया है। यानी छैयर कहानी में किसको आकाश से ऊपर और धरती से नीचे कहा गया है? मन, स्वभाव, ज्ञान, धन। तो इसका सही जवाब है मन। यानी मन कहीं भी चला जाता है। नेक्स्ट है, रोहन कते दिन बाद गुरुजी सीख के सफलता और विफलता के सुनावे लेल आवे बात कहल। तो रोहन ने कहा कितने दिन के बाद मैं आऊँगा और अब अपनी सफलता और विफलता मैं आपको बताऊँगा। वो मान गया सारी बात, सुधरने का प्रण करके गया। तो कहा कि इतना दिन के बाद हम आएंगे और आपको दिखाएंगे। 6 महीना, साल भर, 3 महीना, साल भर, साल से 2 साल बाद, 6 महीना बाद। तो इन्होंने कहा था 6 महीना साल भर के अंदर हम आपको सुधर करके दिखाएंगे। नेक्स्ट है, छैयर कहानी है धनगर छायर केकर प्रतीक है। यानी धनगर छाया, पूरा घना छाया, वो तो किसका प्रतीक है बताइए? सूर्य नारायण का, देवनारायण का, मोहनलाल का, सोहनलाल का। तो धनगर छाया है सूर्य नारायण चौधरी का प्रतीक। छैयर कहानी पातर छायर केकर प्रतीक है। यानी छैयर कहानी में हल्की छाया किसका प्रतीक है? देवनारायण चौधरी, बिरजू चौधरी, छगन साहब, रोहनलाल। तो पतलका छाया का प्रतीक है देवनारायण चौधरी। नेक्स्ट है, मोहन के बुढ़ारी में जवानी के जोश चढ़ावला कहानी में। यानी इस कहानी में मोहन बुढ़ा गया था, यानी अब तो उम्र पार हो गया था, उसमें भी जवानी का जोश चढ़ा दिया। किसने? गुरुजी ने, जेनी ने, बिरजू चौधरी ने, दूध ने। तो ये गुरुजी ने सुधारा था उसे। नेक्स्ट है, छैयर कहानी में देवनारायण चौधरी यानी देवा चौधरी की हालत। तो कितनी बार ये क्वेश्चन इस तरह के आए हैं। तो ये छैयर कहानी में देवनारायण चौधरी क्या थे? ये तो गुरुजी थे। यहाँ पर देखिए गलत हो गया, बी नहीं होगा, यहाँ पर होगा ए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर होगा, ये नहीं होगा, ये वाला सही होगा। देवनारायण चौधरी यानी देवा चौधरी गुरुजी थे और सूर्य नारायण चौधरी जमींदार थे। नेक्स्ट है, सूरज बाबू छात घारे बनते एक दिन की सिराय गया। यानी सूरज बाबू यानी सूर्य नारायण चौधरी के घर में काम हो रहा था।
जहाँ दोनों काम करते थे। तो काम करते करते एक दिन क्या ख़त्म हो गया, बालू ख़त्म हो गया, सीमेंट ख़त्म हो गया, गिट्टी ख़त्म हो गया, छड़ ख़त्म हो गया। तो उसके यहाँ बालू ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट है डी के नज़दीक कौन गाछ रहे। डी का मतलब होता है गांव, और गांव के नज़दीक कौन सा गाछ था, पीपल का, बोर का, या दुइयों के, या तेतर के। तो गांव के नज़दीक था दोनों गाछ, बर पीपल। नेक्स्ट देखते हैं, छैयर कहनी में कौन महीना दिन दोपहर के रौद के बात करल गेल है। जब आप छैयर कहानी का वीडियो देखेंगे, जो कि पहले वीडियो बन चुका है छैयर कहानी पर, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। खोटा प्लेलिस्ट में आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो इसमें बताया गया है बैसाख का, चैत का, आषाढ़ का या जेठ का। तो आप जब इस कहानी को देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि इसमें बैसाख महीने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेसर छैयर केकर नज़दीकी के कहल गेल है छैयर कहानी में। यानी एक छैयर हमने देखा धनगर जो सूर्य नारायण चौधरी, एक छैयर हमने देखा देव नारायण चौधरी, और तीसरा छैयर किसके बारे में कहा गया है, तो ये था छगन साव। नेक्स्ट है, एकर छैयर जकर ठिन पड़तलई तकर उबार नहीं रहे हियाँ एकर सर्वनाम केकर ले आयल गेल है। यानी जिसकी छाया अगर किसी पर पड़ जाए तो उसका कोई उबार नहीं कर सकता है। तो ये किसके बारे में कहा जाए, एकर सर्वनाम किसके लिए आया है, तो ये आया है छगन साव के लिए। नेक्स्ट है, छगन साव के कारोबार की रहे। छगन साव का काम धंधा क्या था, चाट पकौड़ी, महाजनी सूद बट्टा, दारू मौद या इस सभी। तो छगन साव तो सब काम करते थे, सामने चाट पकौड़ी और पीछे बेचते थे दारू मौद, और सूद बट्टा में पैसा देते थे। तो इसका सही जवाब हो गया ई सभी। नेक्स्ट है, सूरज नारायण चौधरी घारे गोड़ती के रहल। यानी सूरज नारायण चौधरी के यहाँ घर में उसका काम कौन करता था, मोहनलाल, रोहनलाल, देवा चौधरी, रोहित लाल। तो इसका सही जवाब है रोहनलाल। वीडियो को आगे देखने से पहले यह कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आपने अभी तक कर दिया तो कोई बात नहीं, आपने तो कर ही दिया। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। इस चैनल पर पैसा नहीं लिया जाता है, फ्री में पढ़ाई की जाती है और अच्छी पढ़ाई की जाती है। आप देखिए कितना डीप आपको हम क्वेश्चन लेके आते हैं, वो कहीं नहीं मिलेगा इस तरह। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं। मोहन कर उठन बैठन केकर घारे रहे। तो रोहन का था सूर्य नारायण चौधरी, जबकि मोहन का किसके यहाँ था, देवा चौधरी के यहाँ था। तो ये देखिए फिर गलत यहाँ ऑप्शन है आया है, रोहन सूरज चौधरी के यहाँ था, जबकि मोहन देव नारायण देवा चौधरी के यहाँ है ना। तो फिर मैं इसे सुधार देता हूँ, ये होगा देव नारायण चौधरी। हमारे जो ऑपरेटर हैं उसने आज 2 गलतियाँ की है, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे, उनसे कहेंगे कि इतनी गलतियाँ ना कीजिए। तो इसका सही होगा क्या, देवा चौधरी, है ना। रोहन था सूरज नारायण चौधरी के यहाँ, जबकि मोहन देवा चौधरी के यहाँ। आगे बढ़ते हैं। छैयर कहानी में मोहन कैसन आदमी रहे। जिम्मेदार तो नहीं था वो, बेईमान भी नहीं था, कामचोर भी नहीं था, वो आदर्शवादी था और समझदार भी था, है ना। नेक्स्ट है,
छगन साहब मोहन से चॉप पकौड़ी के दाम काहे नहीं लिए खोजल। यानी मोहन ने जब पैसा दे रहा था चॉप पकौड़ी का दाम का तो नहीं लेना चाहता था। क्यों भाई? मोहन के गरीब जाइन के सोचा गरीब है इसलिए नहीं लेते हैं। मोहन के अपन चंगुले फंसावे खातिर, ये भी दोनों या कोनो नहीं। तो इसका सबसे बड़ा कारण था कि मोहन को अपने चंगुल में फंसाना चाहता था। नेक्स्ट है, दारू नी पीबे पकौड़ी तो दो चार को खाई ले। ये बतिया छाइयर कहानी के केकरा कहलाई। यानी दारू नहीं पियोगे तो मत पियो, दो चार तो पकौड़ी तो खा लो। ये बात किससे कही है? तो ये बात छगन साहब ने रोहन से की है, या छगन साहब ने मोहन से की है, या सूरज चौधरी ने मोहन से की है, या देवा चौधरी ने मोहन से की है। तो ये दुकानदार था छगन साहब और मोहन से किया था ये बात, क्योंकि मोहन ने दारू पीने से मना कर दिया था। नेक्स्ट है, मोहन के संगे रोहन के देख के देवा चौधरी गुरुजी की कहला। मोहन के संग में रोहन को देखा जब, तो गुरुजी ने क्या कहा, आज कैसे हिंदे डहर भुलाए गेले, आज कैसे इधर का रास्ता भटक गया। हमार ठिन तोर की काम है, हमारे यहाँ तुम्हारा क्या काम है, ए भी दुयो या कौन होना है। तो इसका सही है जवाब ए। गुरुजी ने कहा था आज तुम रास्ता इधर कैसे भटक गए। नेक्स्ट है, छाइयर कहनी में ककरा कहलई हमार फीस दारू मौत साफ। छाइयर कहानी में कहा अगर हमारे पास आओगे हमारी जो फीस है वो दारू मौत छोड़ना होगा। ये बात कही थी किसने? देवा चौधरी ने रोहन के, देवा चौधरी मोहन के, या छगन साहब मोहन के कहा था, या सूरज चौधरी मोहन के कहा था। तो ये देवा चौधरी ने कहा था, गुरुजी ने ही दारू छोड़ना चाहता था और ये कहा था रोहन को। नेक्स्ट है, छाइयर कहानी में लेखक परिचय लिखवैया के रहे। यानी छाइयर कहानी का लेखक परिचय किसने लिखा है? चितरंजन महतो ने, गिरधारी गोस्वामी ने, वसुदेव महतो ने, या डॉक्टर ए.के. झा ने। तो इसको लिखा है वसुदेव महतो ने। लेखक परिचय किसने लिखा है? वसुदेव महतो ने लिखा है। नेक्स्ट है, छाइयर कहानी में प्रस्तावना किए दलहत। यानी प्रस्तावना किसने दिया है? डॉक्टर ए.के. झा ने, चतुर्भुज साहू ने, गोविंद महतो ने, शिवनाथ प्रमाणिक ने। तो प्रस्तावना दिया है डॉक्टर ए.के. झा ने। नेक्स्ट है, छाइयर कहानी में अपन बात लिखवैया के रहे। यानी अपनी बात किसने लिखी है छाइयर कहानी में? तो जो इसके लेखक है उन्होंने ही अपनी बात लिखी है, जो है चितरंजन महतो चित्रा जी। नेक्स्ट है, छाइयर कहानी गोछा के मुद्रक कौन है? यानी प्रकाशक कौन है? नेहरू प्रेस हजारीबाग, हजारीबाग प्रेस नेहरू रोड रामगढ़ कैंट, हजारीबाग प्रेस नेहरू रोड बोकारो, हजारी प्रेस देवघर। तो इसके प्रकाशक हैं हजारी प्रेस नेहरू रोड रामगढ़ कैंट। नेक्स्ट है, चित्रा जी के कई गो भाई बहन हलथिन। यानी चित्रा जी की कितनी भाई बहन थे? 4 भाई 6 बहन, 8 भाई 2 बहन, 10 भाई 1 बहन, 2 भाई 2 बहन। तो इनके थे 4 भाई 6 बहन। नेक्स्ट है, चित्रा जी की रचना लागे। यानी चित्रा जी की रचना है मायकडाह उपन्यास है, जिंदगी टोह, महराय गीत, या ये सभी। तो चित्रा जी की रचना है ये सारी, मायकडाह, जिंदगी टोह, महराय गीत। नेक्स्ट है, खोटा में इंजराइल पहली उपन्यास की लाया। यानी खोटा में छपा हुआ प्रकाशित या सबसे पहला उपन्यास क्या है? जिंदगी टोह, हम कैसे जियब, खोटा खिचड़ी, या मायकडाह। तो इसका सही जवाब है जिंदगी टोह, है ना। खोटा का छपा हुआ पहला उपन्यास है जिंदगी टोह। नेक्स्ट है, 31 जनवरी 2006 में चित्रा जी कहाँ से रिटायर होला? उच्च विद्यालय दांतू बोकारो, हाई स्कूल रामगढ़, रांची विश्वविद्यालय रांची, कौन होना है? तो ये रिटायर हुए थे उच्च विद्यालय दांतू बोकारो से। नेक्स्ट है, काम करी ढड़ाई के, दाम ली ठठाई की।
इस लोकोक्ति यानी पढ़ते इसके अर्थ बतावा। तो इसका अर्थ होगा, ऑप्शन पहले बता दूं, काम करेंगे पैसा लेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और हक से पैसा लेंगे, ईमानदारी से पैसा लेंगे और काम नहीं करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और पैसा नहीं लेंगे। ऐसे दो गो तो नीचे वाला होगा नहीं। तो इसका है ईमानदारी से काम करेंगे, बढ़िया से काम करेंगे और बढ़िया से पैसा लेंगे, हक से लेंगे। 98 नंबर का क्वेश्चन है, इसको पहले देख ले, इसका आंसर बता दिया था मैंने। ये देखिए 98 नंबर का डी माने की होता है। हमने पिछले क्वेश्चन में एक जगह बताया है डी माने क्या होता है। गांव टोला, शहर स्टेशन, आदत या कौन होना है। तो हमने बताया था कि डी जैसे गिरिडीह हो गया, बालीडीह हो गया, पतरोडी हो गया, नवाडी हो गया, चतरोडी हो गया। तो डी मीन्स होता है गांव टोला। क्या होता है? गांव टोला। 99 का सवाल नंबर का सवाल है, डीड़ा ढिपा के अर्थ बताओ। गांव घर, घर द्वार, शहर नगर, आदत व्यवहार। तो डी का तो आपने देखा तो गांव घर होगा नहीं। डीड़ा ढिपा का होता है, डीड़ा मतलब मुझे घर डीड़ा बोलते हैं, तो डीड़ा ढिपा का मतलब होता है घर द्वार। और ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है, बोका के अर्थ बताओ। बोका मीन्स बेवकूफ़ भी होता है, बोका मीन्स मूर्ख भी होता है। तो बोका तो दोनों होता है, आदत नहीं होता है। तो 100 का है सही जवाब ए बी दुयो। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा शेयर कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।